चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। क्या होता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? दोस्तों, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम ये देखते हैं कि बिजनेस में होने वाले रेवेन्यू और कॉस्ट में उसे कब रिकॉग्नाइज किया जाए, क्या उसकी टाइमिंग होना चाहिए, किस टाइम पर उसे हम रिकॉग्नाइज करके उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास टू ब्रॉड अप्रोचेस हैं अकाउंटिंग के इस टाइमिंग को या फिर इस रिकॉग्निशन के लिए। पहला होता है कैश बेसिस और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। क्या होता है कैश बेसिस और क्या होता है एक्रूअल बेसिस, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर सिंपली देखा जाए, आसान भाषा में अगर हम कैश बेसिस को बोलें तो हम कह सकते हैं कि जब हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कैश मिलता है या फिर जब उसका पैसा हमें मिलता है, तो जिस दिन हमें वो पैसा मिलता है उस दिन को हम उस सेल्स को या सर्विस जो हमने प्रोवाइड की है उसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। मींस उसकी एंट्री हम अपनी बुक में उस दिन पे करेंगे। जैसे हमने 5 सितंबर को कोई प्रोडक्ट सेल किया है, लेकिन उसका जो अमाउंट है हमें मिला है अगले साल फरवरी में, तो वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो फरवरी का माना जाएगा। कुछ इस टाइप से हम कैश बेसिस में अकाउंटिंग को करते हैं। और एक्रूअल बेसिस में ऐसा नहीं होता दोस्तों। एक्रूअल बेसिस में जिस दिन को वो ट्रांजैक्शन हुआ था, जिस दिन को वो ट्रांजैक्शन लीगली हुआ था, उस दिन को हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखें तो 5 सितंबर को ही वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, न कि फरवरी में जब उसका अमाउंट मिला है। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है, डिटेल में पढ़ते हैं बुक में इस बारे में। तो दोस्तों, कैश बेसिस में हम ये देखते हैं कि हम अपने अकाउंट की बुक्स में तभी एंट्री करते हैं जब हमें कैश रिसीव होता है या उसका पेमेंट होता है, न कि जब हमारे पास उस रिसिप्ट या पेमेंट को ड्यू किया गया था। तो जब हमारे पास कैश रिसीव होगा या फिर हम कैश पेड करेंगे तभी हम उसे अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे, न कि जब के लिए वो ड्यू था। दोस्तों यहाँ पर बुक में एग्जांपल दिया गया है कि दिसंबर 2005 में हमें अपने ऑफिस का रेंट पे करने का था, दिसंबर 2005 का, लेकिन हमने उसे पे किया है जनवरी 2006 में। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होगा हमारी बुक्स में जनवरी 2006 को, क्योंकि कैश पेमेंट हमने किया है जनवरी 2006 में। सिमिलरली दोस्तों, हमने अगर गुड्स को क्रेडिट में सेल किया है जनवरी 2006 में, बट उसका पेमेंट हमें अप्रैल में मिला है, तो हम उसकी एंट्री अप्रैल में करेंगे, न कि जनवरी 2006 में। तो वो ट्रांजैक्शन अप्रैल में रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसका पेमेंट हमें मिलेगा। दोस्तों, अगर हम कैश बेसिस को आधार माने तो ये हमारे मैचिंग प्रिंसिपल को मैच नहीं करता है। ये उस सिस्टम के इनकम्पेटिबल होता है जिसमें कहा गया है द रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड इज मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ द सेम पीरियड। मतलब जो रेवेन्यू होता है एक पर्टिकुलर पीरियड का, वो उस पर्टिकुलर पीरियड के कॉस्ट के बराबर होता है। तो ये जो कैश बेसिस है वो इस प्रिंसिपल के को फॉलो नहीं करता है, उससे थोड़ा अलग जाता है, इनकम्पेटिबल होता है। सो दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि ये जो मेथड होती है ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनअप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेशन में यहाँ पर अगर देखें तो ये इनअप्रोप्रिएट होगी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दोस्तों, अगर सिंपल शब्दों में कहें, सिंपल वर्ड्स में अगर इसे कहें, तो ये मेथड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनअप्रोप्रिएट होने वाली है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम रिसिप्ट में से डिसएम्बर्समेंट को माइनस करते हैं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए।
न कि जब ट्रांजैक्शन हुआ था। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मेथड इनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो रिसिप्ट में से डिसइम्बर्समेंट को माइनस करेंगे, जबकि इस मेथड के अनुसार जब ट्रांजैक्शन होता है तब अगर उससे माइनस किया तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं एक्रूअल बेसिस के बारे में। दोस्तों इस मेथड में रेवेन्यू और कॉस्ट को हम तब रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पीरियड में रिकॉग्नाइज करते हैं जब वो हुए थे, न कि उस पीरियड में जब उनका पेमेंट हुआ था, जब वो पेड किए गए थे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस किया जाता है कि आपको कैश प्राप्त हुआ है, मीन्स आपको रिसिप्ट मिली है, या फिर रिसिप्ट मिलने का अधिकार मिला है। इसके बीच में थोड़ा सा अंतर किया जाता है। उसी प्रकार से पेमेंट में भी होता है, जब आपने पेमेंट किया है या फिर आपने पेमेंट करने का ऑब्लिगेशन है, आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, तो उसमें थोड़ा सा अंतर होता है इस मेथड में। दोस्तों इसलिए इस सिस्टम में हम किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो अर्न किए गए हों, न कि तब रिकॉर्ड किया जाता है जब एक्चुअली कैश हमें रिसीव हुआ या फिर हमने एक्चुअली कैश पेड किया है इंटरप्राइज के लिए। तो यहाँ पर जब वो ट्रांजैक्शन अर्न होगा तभी उसी पीरियड में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। दोस्तों प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए ये मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पर इस अप्रोच में हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को आसानी से मैच कर सकते हैं। जैसे कि जो गुड्स हमने सोल्ड किए हैं उसे हम मैच कर सकते हैं उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल जो उसमें कंज्यूम हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? यहाँ पर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम रेवेन्यू और कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करने की टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिस्कस किया हमने। यहाँ पर दो अप्रोचेस हमने देखे हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। यहाँ पर दो अप्रोचेस इसके लिए देखे गए हैं। कैश बेसिस में हम ट्रांजैक्शन को तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमें एक्चुअल में अपने बेचे हुए माल पर कैश मिलता है या फिर हमने पेमेंट कहीं पे किया होता है। और एक्रूअल बेसिस में जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस दिन हमें रिसिप्ट का लीगल राइट मिला है या ऑब्लिगेशन है कि पेमेंट किया जाए, उस दिन को हम उस ट्रांजैक्शन के लिए रिकॉर्ड करेंगे, न कि उस दिन के लिए रिकॉर्ड करेंगे जब हमें वो मिला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें, आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले आ सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।